राधे राधे दोस्तों, आप सभी का चैनल में स्वागत है। शिव और माँ अन्नपूर्णा की कहानी आज हम सुनेंगे। माता अन्नपूर्णा को अन्न की देवी माना जाता है। अन्नपूर्णा शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है भोजन और पोषण का दाता। अन्न का अर्थ है भोजन और पूर्ण का अर्थ है भरा हुआ या परिपूर्ण। इसलिए अन्नपूर्णा का अर्थ भोजन से भरा हुआ होता है। हिंदू धर्म में भोजन की पूजा और प्रसाद की बहुत प्रशंसा की जाती है और इसीलिए देवी अन्नपूर्णा को एक लोकप्रिय देवी माना जाता है। वह शिव की पत्नी पार्वती का ही अवतार रूप कही जाती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू पौराणिक कथाओं में भोजन को पवित्र माना जाता है और इसे खाने से पहले पूजा की जाती है। जो व्यक्ति भोजन के मूल्य को पहचानता है वह जीवन में आगे बढ़ता है। भोजन दान, जिसे अन्न दानम के रूप में जाना जाता है, हिंदू धर्म में बहुत पूजनीय है। माता अन्नपूर्णा को अन्न की देवी माना जाता है। भारत में वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और अन्नपूर्णा देवी मंदिर देवी को समर्पित है। अक्षय तृतीया का दिन देवी अन्नपूर्णा के जन्म दिवस के रूप में माना जाता है, इसलिए सोने के आभूषण खरीदने के लिए यह दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवी अन्नपूर्णा पहाड़ों के राजा हिमवंत की बेटियों में से एक हैं, इसलिए हिमालय में माउंट अन्नपूर्णा का नाम देवी अन्नपूर्णा के नाम पर रखा गया है। पश्चिम देशों में खाद्य पदार्थों के साथ उनका नाम जुड़ा होने के कारण उन्हें भोजन के हिंदू ईश्वर के नाम से जाना जाता है। तो अब चलिए कहानी सुनते हैं। भगवान शंकर और माँ पार्वती अक्सर कैलाश पर्वत पर पासा खेलते थे। एक दिन भगवान शंकर और माता पार्वती के बीच प्रकृति के महत्व और पुरुष की श्रेष्ठता को लेकर बहस हो गई, क्योंकि भगवान शंकर पुरुष की श्रेष्ठता पर जोर दे रहे थे। भगवान शंकर ने माँ पार्वती से कहा कि संसार एक भ्रम है, प्रकृति एक भ्रम है, सभी कुछ एक मृग तृष्णा है। यह पल आता है और चला जाता है, यहाँ तक कि भोजन भी सिर्फ माया है। माँ पार्वती, जो भोजन सहित सभी भौतिक चीजों की जननी है, उन्होंने यह बात सुनकर अपना आपा खो दिया। तभी माँ पार्वती बोली, अगर मैं सिर्फ एक भ्रम हूँ तो देखते हैं आप और बाकी दुनिया मेरे बिना कैसे रहते हैं। ऐसा कहकर वो दुनिया से गायब हो गई। उनके लापता होने से ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। समय स्थिर हो गया, ऋतु परिवर्तन रुक सा गया, धरती बंजर हो गई और भयानक सूखा पड़ने लगा। आकाश, पाताल और धरती तीनों लोकों में मिलने वाला भोजन उपलब्ध नहीं था। देवता, दानव और मनुष्य भूख से तड़पते रहे। दुनिया भोजन से वंचित हो गई और वहां अकाल पड़ गया। जब भगवान शंकर के अनुयायी भोजन के लिए उनसे भीख मांगने लगे तो भगवान शंकर ने अनुयायियों के लिए घर घर जाकर भोजन की भीख मांगी, लेकिन किसी के पास कुछ भी देने के लिए नहीं था। भगवान विष्णु ने भगवान शंकर से कहा, मैंने सुना है काशी में एक महिला ने लोगों के लिए भोजन दान करना शुरू किया है। भोजन की भीख मांगने के लिए भगवान शंकर काशी गए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि रसोई को चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि उनकी पत्नी पार्वती ही थी। वह बैंगनी और भूरे रंग के वस्त्र पहने और आभूषणों से सजी हुई थी और वह एक सिंहासन पर बैठी हुई थी। एक एक करके भूखे देवताओं और पृथ्वी के भूखे निवासियों को भोजन परोस रही थी। उन्होंने अपने पुत्रों कार्तिकेय और गणेश को भी भोजन कराया। माँ पार्वती का यह सुंदर रूप कोई और नहीं बल्कि देवी अन्नपूर्णा देवी थी, जो पूर्ण और संपूर्ण है। अन्नपूर्णा ने शिव को भिक्षा के रूप में भोजन कराया और देवी ने प्रसन्न होकर कहा कि मैं अन्नपूर्णा के रूप में काशी में सदैव निवास करूंगी। तो दोस्तों, यह थी कहानी माता अन्नपूर्णा की। अगर कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।